हेलो फ्रेंड्स। जो क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 14 हम लोग देख रहे हैं जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। तो आज हम उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, प्रोटीन के बारे में जानने वाले। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के महत्व, प्रोटीन का हमारे शरीर पे क्या कार्य है या कह सकते हो प्रोटीन के कार्य, वो हम देखने वाले इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो प्लीज़ भाई वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं हम लोग प्रोटीन की कि प्रोटीन होता क्या है। तो देखो इसे आसानी से समझते हैं। कह रहा है, देखो पढ़ो नीचे। कह रहा है प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन क्या है? उच्च अणुभार। इनका प्रोटीन का जो अणुभार होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ये आप याद रखो, अणुभार बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब कई हजारों से लाखों तक होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कि प्रोटीन का अणुभार जो होता है बहुत उच्च होता है, कई हजारों से लाखों तक होता है। ठीक है, इसका अणुभार, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। कह रहा प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। एमिनो अम्ल प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। ठीक है, तो क्या होते हैं प्रोटीन? प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है और नाइट्रोजन युक्त है। ठीक है, और फिर दूसरी बात कही गई कि एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन की आधारभूत इकाई है, मतलब कि प्रोटीन में ही एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, प्रोटीन से ही आप एमिनो अम्ल पा सकते हो। ठीक है, जैसे आप नीचे देखना अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी ये जान लो कि प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है और जो आपके एमिनो अम्ल हैं वो प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। ये ठीक है, ये प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। तो देख सकते हो। अब आगे देखते हैं। कह रहा दूध, दही, पनीर, मांस, अंडा, मछली आदि जंतु प्रोटीनों के मुख्य स्रोत है। क्या बात हुई कि ये जो आपका जंतु प्रोटीनों के मुख्य स्रोत है। जंतु का मतलब समझ रहे हो? जो जंतु जंतु के द्वारा जो चीजें हैं उनसे हमें मतलब जो प्रोटीन मिलती है उसे जंतु प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो देखो वही कहा गया दूध। दूध हमें जंतु से मिलता है, वही गाय या भैंस कुछ भी। ठीक है, दूध, दही, पनीर, मांस, अंडा, मछली, ये सारे क्या है? जंतु प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, और जिससे हमारे शरीर की क्षमता बढ़ती है। अभी आगे आपको पता चलेगा कि प्रोटीन हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य करती है। ठीक है, तो दूध, दही, पनीर, मांस, अंडा, मछली आदि जंतु प्रोटीनों के मुख्य स्रोत है। ठीक है, अब आगे देखो। कह रहा है दालें, अनाज। दाल मतलब आपकी जैसे दाल होती ना, अरहर की, चना की। ठीक है, तो जो दाल होती, दाल हो गई, अनाज हो गया, मटर हो गई, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गई, वनस्पति प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। ठीक है, ये क्या है? वनस्पति प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। वाह है। ठीक है, वनस्पति प्रोटीन के मुख्य स्रोत है ये, जो कि वनस्पति से हमें मिलती है। जैसे दाल हो गई, अनाज, मटर, मूंगफली, सोयाबीन। ठीक है, सबसे ज्यादा सोयाबीन में भी पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन मूंगफली में भी हो गया। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? ये वनस्पति प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। और ये जो आपके हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? जंतु प्रोटीन के अंतर्गत। ठीक है, तो देख सकते हो प्रोटीन क्या होती है? उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। और देख सकते हो एग्जाम्पल आपका दूध में भी पनीर पाए वो दूध में भी प्रोटीन पाई जाती है। दही, पनीर, मांस, अंडा, मछली, ये जंतु प्रोटीन है। ठीक है, जंतु के द्वारा इनसे मतलब जंतु के द्वारा ये जो चीजें जंतु से होती है। ठीक है, और इन पे प्रोटीन सब में पाया जाता है। दूध में भी प्रोटीन होता है, दही, पनीर, मांस, अंडा, मछली, इन सब में प्रोटीन होता है। ठीक है, तो देख सकते हो इन सबको आप देखो। आगे देखो, कह रहा है प्रोटीन का महत्व। ठीक है, अब प्रोटीन का हम लोग महत्व देखते हैं। कह रहा हमारे भोजन के अवयवों में प्रोटीन जो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे भोजन के लिए अवयवों में। ठीक है, भोजन में प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे देखो। कह रहा है शरीर की वृद्धि व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का सुधार करने के लिए शरीर को आवश्यक एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। क्या बात हुई कि शरीर की वृद्धि व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का सुधार करने के लिए शरीर को आवश्यक एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। क्या बात हुई कि शरीर की अगर आपको वृद्धि करनी है तो आपको देखो, कह रहा है शरीर की वृद्धि और जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं, जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं, और ऊतकों का सुधार करने के लिए शरीर को आवश्यक एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारा शरीर जो होता है, जब उस अगर आपको शरीर की वृद्धि करनी है और जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं और जो ऊतकों का सुधार है उनको आपको करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। और एमिनो अम्ल कहाँ से मिलता है? प्रोटीन से मिलता है। आपको पहले ही बता दिया कि एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। ठीक है, प्रोटीन से ही एमिनो अम्ल मिलता है। ठीक है,
तो वही है कि हमारे भोजन के अवयवों में प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर की वृद्धि व क्षतिग्रस्त कोशिका और ऊतकों का सुधार करने के लिए शरीर को आवश्यक अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, आप कह रहा है अतः भोजन में प्रोटीन के रूप में इन अमीनो अम्लों की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, मतलब कि क्या बात हुई। ठीक है, तो देख सकते हो प्रोटीन के रूप में हमें अमीनो अम्ल मिलते हैं, तो शरीर की वृद्धि के लिए आपको पता है अमीनो अम्ल आवश्यक है। ठीक है, और जो कि हमें प्रोटीन से मिलते हैं, तो देख सकते हो प्रोटीन का महत्व क्या है, ये अमीनो अम्लों की पूर्ति करता है हमारे शरीर में। ठीक है, अब आगे देखो प्रोटीन के कार्य देखते हैं। कह रहा है शरीर की वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों का सुधार करने के लिए प्रोटीन हमारे मतलब आपको अगर शरीर की वृद्धि करनी है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों का सुधार करना है, तो उसके लिए प्रोटीन आवश्यक होती है। ठीक है, जो कि अमीनो अम्ल के रूप में हमारे शरीर को मिलती है। ठीक है, तो देख सकते हो प्रोटीन, और आपको पता है प्रोटीन कहाँ से मिलती है, दूध, अंडा, मछली, उन सब से। ठीक है, तो देख सकते हो ये प्रोटीन के कार्य की शरीर की वृद्धि करती है, प्रोटीन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का सुधार करती है, ऊतकों का सुधार करती है। ठीक है, अब आगे देखो, कह रहा है प्रोटीन हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त आदि का पीएच भी ठीक रखती है। मतलब जो हमारे शरीर में खून होता है, रक्त होता है, उसका ये पीएच मान भी ठीक रखती है। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त आदि का पीएच भी ठीक रखती है। अब आगे कह रहा है एंजाइम तथा हार्मोनों का संश्लेषण भी करती है। प्रोटीन जो है एंजाइम तथा हार्मोनों का संश्लेषण भी करती है। ठीक है, और आगे कह रहा है प्रोटीन जो है पेशियों का निर्माण भी करती है। ठीक है, हमारे शरीर में पेशियों का निर्माण भी हमारी प्रोटीन करती है। तो देख सकते हो ये सारे इसके कार्य हैं प्रोटीन के, पेशियों का निर्माण, एंजीमों तथा एंजाइम तथा हार्मोनों का संश्लेषण, प्रोटीन हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त आदि का पीएच भी ठीक रखती है, शरीर की वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों का सुधार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब प्रोटीन के ये सारे कार्य हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन करती है। ठीक है, तो देख सकते हो प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो उससे बीमारियां भी होती है। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन भी जरूरी है हमारे शरीर के, देख सकते हो आप। ठीक है, तो देख सकते हो ये है प्रोटीन की इंपॉर्टेंस। तो देख सकते हो भाई वीडियो इंपॉर्टेंट था, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।